Hello everyone, welcome back to Entertainment Tutorial. Dear students, today we are going to understand Chapter 6 Major Landforms of the Earth from Grade 6 CBSE. Dear students, इस चैप्टर में हम मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे लाइक प्लेन्स, प्लेटिव्स एंड माउंटेन्स. Various types of mountain ranges, hills and many more we will study in this chapter. You must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1 below. Dear students, इस पिक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो. यहाँ पे आपको डिफरेंट फीचर्स सीन हो रहे होंगे लैंडफॉर्म्स के. And you will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो सरफेस है अर्थ का वो हर जगह पर इस इमेज में सेम नहीं है. मतलब हर जगह का जो सरफेस है वो डिफरेंट है. The earth has an infinite variety of landforms. Dear students, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत नंबर ऑफ लैंडफॉर्म्स है. कहाँ पर? हमारी अर्थ पे. सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रग्ड एंड सम फ्लैट. कुछ जो होते हैं लिथोस्फीयर पे होते हैं. लिथोस्फीयर मे बी रग्ड एंड सम फ्लैट. कुछ लिथोस्फीयर का जो पार्ट है वो अनफ्लैट है, मतलब खुरदुड़ी. ऊपर नीचे जो जमीन होती है जो बिल्कुल भी फ्लैट नहीं होती है उसे हमने रग्ड कहा है. और कुछ जो एरिया होता है वो एकदम से प्लेन एरिया होता है. डू यू नो अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया. आपको पता है हिल्स क्या होती है? हिल मतलब हमारे एरिया का जो सराउंडिंग एरिया है, लैंड से जो हायर वाला सरफेस होता है उसे हम हिल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? हिल्स कहते हैं. जनरली अ स्टीप हिल विल एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज टर्म्ड एज अ माउंटेन. और आपको पता है अब जो स्टीप हिल होती है अगर उसकी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा है, एलिवेशन मतलब हाइट, अगर 600 मीटर से ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इज टर्म्ड एज अ माउंटेन. वो क्या बन जाता है? माउंटेन. अब आपका एक होमवर्क है जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है, सर्च करना है. नेम सम माउंटेन्स विथ अ हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर्स. आपको ऐसे माउंटेन्स के नेम बताने हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है. These landforms are a result of two process. Dear students, landforms के रिजल्ट की दो प्रोसेस होती है. फर्स्ट इज इंटरनल प्रोसेस, सेकेंड इज एक्सटर्नल प्रोसेस. कितनी प्रोसेस होती है? रिकॉल करो. टू प्रोसेसेस आर देयर. फर्स्ट इज इंटरनल प्रोसेस एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल प्रोसेस. अब हम इंटरनल प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे. इंटरनल प्रोसेस क्या होती है? इंटरनल प्रोसेस जो होती है वो हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे मतलब अंदर होती है. आपको पता है ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती है. कंटिन्यूस मतलब पूरे टाइम कुछ ना कुछ हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर चलता रहता है. द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट and sinking of the earth's surface at several places. इसमें बताया गया है कि इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है. अंदर से मेग्मा, लावा ऊपर की तरफ जब आते हैं, अर्थ के अंदर से जब मेग्मा, लावा ऊपर की तरफ मतलब बाहर की तरफ, और जो हमारी अर्थ है उसका सरफेस अनइवन कर देते हैं, मतलब ऊपर नीचे खुरदुड़ा कर देना. कहीं पर ऊपर हो जाता है और कहीं पर नीचे धंस जाती है जमीन. ठीक है, तो यही जो प्रोसेस होती है ये इंटरनल प्रोसेस होती है. इंटरनल मतलब अर्थ के अंदर एक प्रोसेस चलती है जो कंटिन्यूस रहती है, पूरे टाइम कुछ ना कुछ होता है. जब ये प्रोसेस बाहर की तरफ आती है लाइक मेग्मा एंड लावा,
मतलब अर्थ के बाहर निकल के आते हैं, तो हमारा अर्थ का जो सरफेस एरिया होता है वो अनइवन हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। कुछ एरिया बहुत ऊपर हो जाता है और कुछ एरिया बहुत ज्यादा नीचे धंस जाता है। नाउ सेकेंडली वी अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल प्रोसेस। द सेकेंड इज एक्सटर्नल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो लैंडफॉर्म्स इंटरनल प्रोसेस की वजह से होते हैं, मतलब लैंडफॉर्म्स में इंटरनल प्रोसेस होती है, आपने समझ लिया, ठीक है, की वजह से बने होते हैं, लाइक माउंटेन्स अपलिफ्टमेंट। ये इंटरनली प्रोसेस चलती है, आपने देखा मेघमालावा आता है, फिर उसकी जो अर्थ सरफेस होती है वो अनइवन होती है, जिसके कारण जब ऊपर की तरफ आता है तो क्या होता है, माउंटेन्स बिल्डअप होते हैं और उनकी कंटिन्यूअस बियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग होती है। देखो इसमें लिखा है, और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस बियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। मतलब वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, इन सब की वजह से क्या होता है, इरोजन। अब आप बोलोगे मैम ये इरोजन क्या होता है? द बियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। अब हम समझेंगे इरोजन क्या होता है। इरोजन मतलब ऊपर जो सॉइल होती है, जब वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर उड़ के जाती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इरोजन। जब सॉइल, मिट्टी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाती है उसे हम इरोजन कहते हैं। The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. और सॉइल जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाकर बैठ जाती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर गई, वहां जाके बैठ गई, तो इसे क्या कहेंगे हम, डिपोजिशन। क्या कहेंगे, डिपोजिशन। तो दो प्रोसेस हुई, इरोजन एंड डिपोजिशन वाला जो प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस है ना, इसी को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल प्रोसेस। ये मेनली टू टाइप्स होते हैं, रनिंग वाटर एंड आइस। रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेटिव्स एंड प्लेन्स। लैंडफॉर्म्स को हम दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक माउंटेन्स जो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। अब तीन चीजें पढ़नी है आपको लैंडफॉर्म्स में, माउंटेन्स, प्लेटिव्स एंड प्लेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं, जो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। सेकंड, प्लेटिव्स। प्लेटिव्स क्या होते हैं, जो माउंटेन से थोड़े नीचे की ओर होते हैं। थर्ड, प्लेन्स। और प्लेन्स सबसे नीचे, और आपको पता है प्लेन्स की जो हाइट है वो सी लेवल से मेजर की जाती है। सी लेवल, एंड आपने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया है कि जो सी लेवल की हाइट होती है उसे हम क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। तो hope you all well understood about the introduction of the major landforms of the earth. Dear students, in the next video lecture we will continue this chapter with the next topic, mountains. Thanks for watching.